जय हिंद साथियों, मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे लोकगीतों को लेकर के। लोकगीतों के अंदर हम लोगों ने क्षेत्रीय लोकगीत, रिवाजों से संबंधित लोकगीत और धार्मिक लोकगीत के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी थी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण गीत, जो कि कौन कौन से गीत बचे हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम लोग अभी बात करेंगे ऋतुओं से संबंधित लोकगीत। दोस्तों, ऋतुओं से संबंधित लोकगीत। दोस्तों, ऋतुओं से संबंधित लोकगीत, दोस्तों, ऋतुओं से संबंधित। दोस्तों, क्या हर ऋतु के अनुसार अलग अलग गीत है? दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हर ऋतु के अनुसार अलग अलग गीत है। अब मुझे ऋतुओं तो बताने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, मुझे नहीं लगता आपको, लेकिन है कौन कौन से गीत दोस्तों, उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। पहला गीत दोस्तों इसके अंदर है फाग। दूसरा है बीजन। फाग, बीजन, शियाला। फाग, बीजन, शियाला और जो है कि आपका 12 मासा। फाग, बीजन, शियाला, 12 मासा और जो है कि चेती, कजली और झाड़ा। दोस्तों, ये ऋतुओं से संबंधित कुछ लोकगीत है। कुछ महत्वपूर्ण जो दोस्तों वो है श्रावण के हिसाब से। दोस्तों, श्रावण महीने में श्रावण माह के गीत। दोस्तों, श्रावण माह के गीत दोस्तों, उसके अंदर है जैसे दोस्तों आपके है चौमासा। जैसे दोस्तों है वर्षा ऋतु का है, लेकिन ये श्रावण मास के अंदर गाया जाता है। दोस्तों, चौमासा, बदली, मोर और जो है कि दोस्तों हिंदा। चौमासा, बदली, मोर और हिंदा। दोस्तों, ये श्रावण माह के गीत है। कुछ गीत दोस्तों श्रावण मास के और है दोस्तों, जैसे कि एक गीत आपका पपैया। एक है दोस्तों मोरिया और जो है दोस्तों आपका आला। ये तीनों गीत दोस्तों का विशेष है। और एक और जो है उसके हम बात करेंगे, जैसे दोस्तों हिंडो व हिंडोलिया। दोस्तों, पपैया गीत जो है कि श्रावण मास में, श्रावण का महीना है दोस्तों, मंद मंद बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। दोस्तों, मौसम इतना प्यारा है कि जैसे हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। दोस्तों, ऐसा जब श्रावण का महीना होता है। दोस्तों, पपैया गीत जो है दोस्तों, इस गीत के माध्यम से एक अविवाहित कन्या विवाहित पुरुष को उपवन में मिलने के लिए जब बुलाती है दोस्तों, तो ये पपैया गीत गाती है। दोस्तों, एक अविवाहित कन्या विवाहित पुरुष को उपवन में मिलने के लिए बुलाती है। दोस्तों, तब वो विवाहित पुरुष दोस्तों मिलने के लिए मना कर देता है। तब वो अविवाहित कन्या विवाहित पुरुष की महिला, विवाहित जो पुरुष है उसकी पत्नी को संबोधित करते हुए दोस्तों यह पपैया गीत गाती है। मोरिया दोस्तों अपन ने विवाह से संबंधित लोकगीत में पढ़ा था, जिसमें विवाह में हो रही देरी कि सगाई के पश्चात विवाह में हो रही देरी के कारण यह मोरिया गीत कन्या गाती है। तो यह उसमें पढ़ा था हमने विवाह के अंदर। लेकिन दोस्तों यह मोरिया गीत वर्षा ऋतु में भी गाया जाता है। वर्षा ऋतु में भी मोरिया गीत गाया जाता है। कि बरसात के आगमन की प्रतीक्षा में जो गीत गाया जाता है दोस्तों, उसे मोरिया गीत कहते हैं। बरसात के आगमन की प्रतीक्षा में जो गीत गाया जाता है उसे मोरिया गीत कहते हैं दोस्तों। और आला दोस्तों सहरिया जो जनजाति है उसके अंदर जो गीत गाया जाता है उसको आला कहते हैं। वर्षा ऋतु में, वो भी वर्षा ऋतु में गाते हैं दोस्तों। सहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में जो गीत गाया जाता है उसे आला कहते हैं। और हिडो व हिंडोलिया दोस्तों श्रावण के महीने में महिलाओं
महिलाओं द्वारा जब झूला झूलती है, वो झूला झूलते समय जो गीत गाया जाता है उसको हिंडोवा हिंडोलिया कहते हैं दोस्तों, हिंडोवा हिंडोलिया गीत कहते हैं। ये थे दोस्तों आपके ऋतुओं से संबंधित लोकगीत गीत, कुछ जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप समझ सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बड़ा ही प्यारा गीत है दोस्तों, जिसका नाम है निम्बुडा। इसका नाम है निम्बुडा। आपने सुना ही होगा दोस्तों कि निम्बुडा 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 लाइजियो मारे काचा पाका निम्बुडा, सुना होगा दोस्तों निम्बुडा गीत। ये अलग से दोस्तों गीत, इनको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। निम्बुडा, निम्बुडा दोस्तों, निम्बुडा गीत दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का लंगा जाति का पारंपरिक गीत है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में जो लंगा जाति निवास करती है उसका पारंपरिक गीत है दोस्तों निम्बुडा। पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति, पश्चिमी राजस्थान की लंगा जाति का पारंपरिक गीत है दोस्तों। लंगा जाति का पारंपरिक गीत है दोस्तों, पारंपरिक गीत है दोस्तों ये निम्बुडा दोस्तों। आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, दिल दे चुके सनम। दिल दे चुके सनम जो मूवी है उसके अंदर आपने गीत आया होगा निम्बुडा निम्बुडा निम्बुडा, वो वाला गीत है दोस्तों ये। उस गीत के, उस जो मूवी है उसके अंदर इस गीत को कॉपीराइट कर लिया गया दोस्तों। जब ये कॉपीराइट किया गया दिल दे चुके सनम मूवी के अंदर, इस गीत की वजह से वो मूवी दोस्तों हिट हुई थी। सिर्फ और सिर्फ इस गीत की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस गीत की वजह से वो मूवी हिट हुई थी। तब पश्चिमी राजस्थान की जो लंगा जाति है, पश्चिमी राजस्थान की लंगा जाति के लोगों द्वारा इस गीत को कॉपीराइट करने पर जो है कि केस कर दिया है इस दिल दे चुके सनम मूवी के निर्माता के ऊपर कि हमारे गीत को कॉपीराइट करने की हिम्मत कैसे हो गई इनकी। तब जो है कि उनके ऊपर केस हुआ। तब कोर्ट ने उस प्रोड्यूसर को वहां बुलाया कि आपने ऐसा कैसे किया। तब उन्होंने माफी भी मांगी थी दोस्तों, और माफी मांगने के बाद में भी लंगा जाति और उनके बीच में कुछ लेन देन हुआ और उसके बाद में इस गीत को वापस उस मूवी के अंदर रखा गया दोस्तों। गीत तो ये है लंगा जाति का है, लेकिन इस गीत को प्रसिद्धि दिलाई थी दिल दे चुके सनम मूवी के अंदर दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये तो हो गई इस गीत की बात, लेकिन इस गीत के माध्यम से कौन गा रहा है, किसके लिए गा रहा है? तो यह गीत दोस्तों एक गर्भवती महिला अपने प्रियतम को या अपने पति को गर्भवती होने की सूचना देती है, कि एक महिला अपने पति को गर्भवती होने की सूचना देती है कि लइजियो मारे काचा पाका निम्बुडा। ठीक है दोस्तों, ये थी निम्बुडा की बात दोस्तों। उसके बाद में एक गीत है नारंगी। नारंगी दोस्तों, नारंगी गीत की दोस्तों गर्भवती महिला की सूचना, गर्भवती होने की सूचना, अपने पति को होने की सूचना, वो भी इसी गीत के माध्यम से, वो भी नारंगी गीत। और इसके अंदर भी सेम वैसा ही है दोस्तों, दोनों के अंदर एक ही बात बताई गई है कि गर्भवती होने की सूचना किस गीत के माध्यम से दी जाती है, क्योंकि नींबू भी खट्टे होते हैं और नारंगी भी खट्टी ही होती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों जीरा। जीरा भी गीत है दोस्तों, जीरा गीत। आपने सुना होगा एक गीत दोस्तों कि जीरो जीवरो बेरी परण्या मत बई जीरो, कि मतलब जीरो जो है कि जीवरो बेरी है मत बई परण्या। जीरो एक महिला है, एक जो अपने एक महिला है, वो अपने प्रियतम को, अपने पति को सलाह दे रही है कि जीरा मत बोना पति देव। ऐसा सलाह कौन दे रही है? एक महिला दे रही है। आपने सुना होगा कि पाणद करतिया पगलिया रह गया मत बई परण्या जीरो, जीरो जीवरो बेरी परण्या मत बई जीरो, कि मतलब कि मैं पाणद करती विवाह करके आई थी, तूने कहा था तुम्हें ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, और तू तो खेतों में ला करके पाणद करवा रहा है। तो दोस्तों इसीलिए गीत गाया जाता है कि जीरो जीरो बेरी परण्या मत बई जीरो। पश्चिमी राजस्थान के अंदर विशेष रूप से दोस्तों जीरे की फसल होती है दोस्तों, जीरे की फसल होती है तो वहां जीरा बोया जाता है। और नहीं बोने के लिए सलाह कौन दे रही है? एक महिला जो अपने पति को ऐसी सलाह दे रही है इस गीत के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया जीरा की बात। जीरा के बाद में दोस्तों एक गीत है सूपना। सूपना, सूपना गीत दोस्तों, सूपना गीत दोस्तों यह एक विधा गीत है, यह एक विधा गीत। वैसे दोस्तों ये जीरा गीत है जो है आपका गोड़वाड़ प्रदेश में गाया जाता है दोस्तों। गोड़वाड़ क्षेत्र, गोड़वाड़ क्षेत्र का लोकगीत है दोस्तों। गोड़वाड़ के अंदर एक तो सांचौर जिला आता है, आपके सांचौर जो नया अपडेट जालोर से विभाजित हुआ, सांचौर और जालोर।
पर्टिकुलर जिले का गीत दोस्तों गोडवाड़ क्षेत्र का है, जिला गीत जो है सांचौर और जालो, आप समझ सकते हैं इसके अंदर। फिर बाद में आते हैं सुपड़ा दोस्तों, यह एक विरह गीत है। कौन सा विरह गीत है सुपड़ा, एक विरह गीत है दोस्तों। एक महिला होती है जो महलों में सूती होती है, वो कहती है कि मैं तो सूती रंग मेला राज आयो माने सुपड़ो, कि मैं तो महलों में सोई हुई थी और मुझे सपना आया, अब तो आप भी आ जाओ, आपका ही सपना है तो आप आ जाओ। तो इसीलिए वो विरह गीत गाती है सुपड़ा की, मैं तो सूती रंग मेला राज आयो माने सुपड़ो। तो ये सुपड़ा गीत हो गया। उसके बाद में दोस्तों लोक गीतों के ऊपर कुछ जो और गीत आपने सुना होगा दोस्तों, एक प्रसिद्ध गीत है लावणी। लावणी गीत दोस्तों, लावणी। वैसे अपने राजस्थान के अंदर दोस्तों लावणी कहते हैं किसे, लावणी। राजस्थान के अंदर दोस्तों कहते हैं आपके लावणी कहते हैं फसल कटाई को दोस्तों, फसल कटाई को, फसल कटाई को दोस्तों लावणी कहते हैं। लेकिन दोस्तों आपके और मेरे मानने से कुछ नहीं होगा, जब जो अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी बोर्ड है उसने जो मान रखा है उसी के मानने से हमारे को भी मानना पड़ेगा। अगर आप मान लोगे एक बार कि लावणी का अर्थ क्या होता दोस्तों, बुलावा देना, बुलावा देना। आपने वैसे अपने गांव में बुलावा देना, अपने तो प्रचलन में तो यह है कि लावणी का अर्थ होता है फसल कटाई। आपने अक्सर स्टेटस देखे होंगे कि टुमारो गोइंग टू एट भिलवाड़ा, या जो कि है जयपुर चित्तौड़, कि भाई कल जो है कि जयपुर जाएगा चित्तौड़ जाएगा, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद में स्टेटस आता है कि भाई कल जयपुर नहीं आ सकता है क्योंकि भाई लावणी करने में व्यस्त है, लावणी करने में बिजी है। ऐसा आपने स्टेटस देखा होगा दोस्तों। लावणी का अर्थ होता है बुलावा देना, कि एक महिला या एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बुलावा देने के लिए कौन सा गीत गाती है, लावणी गीत दोस्तों। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बुलावा देने के लिए दोस्तों कौन सा गीत गाती है, लावणी गीत गाती है दोस्तों। उसके बाद में पोदीना दोस्तों, पोदीना गीत, यह दोस्तों मारवाड़ व मेवाड़ में, मारवाड़ व मेवाड़ में दोस्तों यह दाम्पत्य प्रेम का गीत है। कौन सा, पोदीना। और उसके बाद में एक गीत है आंगो मोरिया, ये इधर देता हूं, आंगो मोरिया, आंगो मोरिया दोस्तों एक गीत ये है। और जो है कि एक पोदीना, यह दोस्तों मारवाड़, मारवाड़ व मेवाड़, मारवाड़ व मेवाड़ का दाम्पत्य प्रेम का गीत है दोस्तों। मारवाड़ और मेवाड़ में दाम्पत्य प्रेम का गीत है दोस्तों ये पोदीना। उसके बाद अंगो मोरिया, अंगो मोरिया इतना कुछ खास है नहीं दोस्तों, घर की सुख समृद्धि के लिए यह गीत गाया जाता है अंगो मोरिया। घर की सुख समृद्धि के लिए जो गीत गाया जाता है उसे अंगो मोरिया गीत कहते हैं। पोदीना मारवाड़ और मेवाड़ में जो गीत गाया जाता है उसको पोदीना कहते हैं। लावणी बुलावा देना, मतलब कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बुलावा देती है लावणी गीत के माध्यम से। सुपड़ा, सुपड़ा दोस्तों विरह गीत है। और जो कि जीरा गोडवाड़ क्षेत्र का, सांचौर व जालोर क्षेत्र का दोस्तों जीरा गीत है, जो अपने पति को जीरा नहीं बोलने की सलाह देती है एक महिला। नारंगी दोस्तों गर्भवती होने की सूचना देती है इस गीत के माध्यम से। और निम्बुड़ा पश्चिमी राजस्थान की लंगा जाति का पारंपरिक गीत है दोस्तों। कौन सा, निम्बुड़ा दोस्तों। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, ये थे दोस्तों राजस्थान के सभी लोकगीत जिनके ऊपर हम लोगों ने आराम से विस्तार से अच्छे से चर्चा करी है दोस्तों। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं दोस्तों, जिसका जवाब अगर आप दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि लोकगीतों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप गलत नहीं करोगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप ये प्रश्न कर लोगे। और प्रश्न है आपके दोस्तों, राजस्थान के लोकगीतों से संबंधित असत्य कथन छांटिए। राजस्थान के लोकगीतों से संबंधित असत्य कथन, संबंधित असत्य कथन कि राजस्थान के लोकगीतों से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। पहला है आपके दोस्तों कि राजस्थानी गीत मानक भाषा में लयबद्ध तरीके से गाए जाते हैं। कि राजस्थानी गीत आप इसे लिखते हैं कि राजस्थानी गीत मानक भाषा में लयबद्ध तरीके से गाए जाते हैं।
तरीके से गाए जाते हैं दोस्तों। पहला आपके सामने ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि दोस्तों राजस्थानी गीतों में सामाजिक धार्मिक व प्रकृति का सजीव चित्रण दोस्तों, प्रकृति का सजीव चित्रण होता है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने कि राजस्थानी गीतों में भावों की प्रवणता विद्यमान है। भावों की प्रवणता विद्यमान। राजस्थानी गीतों में भावों की प्रवणता विद्यमान है दोस्तों। और एंड का ऑप्शन है दोस्तों, ये तीनों तो दोस्तों मानक भाषा में लयबद्ध तरीके की, राजस्थानी गीत मानक भाषा में लयबद्ध तरीके से गाए जाते हैं। दूसरा है कि सामाजिक व धार्मिक प्रकृति का सजीव चित्रण, मतलब कि राजस्थानी गीतों में सामाजिक धार्मिक का व प्रकृति का सजीव चित्रण होता है क्या। तीसरा है कि भावों की प्रवणता, मतलब राजस्थानी गीतों के अंदर भावों की प्रवणता विद्यमान है कि। और चौथा है कि राजस्थानी गीत विरह रस व श्रृंगार रस, राजस्थानी गीतों में विरह रस व श्रृंगार रस की अधिकता है। तो चारों ऑप्शन के अंदर दोस्तों कौन सा ऑप्शन गलत है, मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूं दोस्तों। अगर आपने यह इसका जवाब दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप राजस्थान के जितने भी लोकगीतों से संबंधित प्रश्न आएंगे उनको आप अच्छे से सोल्व कर लोगे दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या है कि मानक भाषा एवं लयबद्ध तरीके से, कि राजस्थान के सभी गीत है मानक भाषा व लयबद्ध तरीके से गाए जाते हैं। क्या ये सही है या गलत है, आगे बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि राजस्थानी गीत सामाजिक धार्मिक व प्रकृति का सजीव, मतलब राजस्थानी गीतों के अंदर सामाजिक धार्मिक और प्रकृति का सजीव चित्रण है क्या, ठीक बात है। आगे कि राजस्थानी गीतों के अंदर भावों की प्रवणता विद्यमान है, ऐसा प्रश्न जो है क्या ऑप्शन तीसरा। चौथा कि विरह रस एवं श्रृंगार रस की अधिकता है, कि राजस्थानी गीतों के अंदर विरह रस व श्रृंगार रस की अधिकता पाई जाती है क्या। मैं आपसे पूछता हूं कौन सा ऑप्शन इसके अंदर गलत है। अगर आपने राजस्थानी गीतों को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आप निश्चित ही इस प्रश्न को सही कर पाओगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। कैसे है दोस्तों, क्या आपको राजस्थानी गीतों के अंदर कहीं भी मानक भाषा दिखाई देती है दोस्तों? मानक भाषा, आदिवासी गीत गा रहे हैं क्या मानक भाषा है? लंगा जाति के लोग गीत गा रहे हैं मानक भाषा, उसकी जो क्या मानक भाषा है? मांगड़िया कोई भी जाति दोस्तों गीत गा रही है, क्या उनकी मानक भाषा दोस्तों? नहीं, मानक भाषा नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा दोस्तों। क्या है? क्षेत्रीय दोस्तों। मानक भाषा किसी की नहीं है, क्षेत्रीय भाषा है। क्यों? पश्चिमी राजस्थान के लोग गीतकार हैं तो उनकी अलग भाषा है, मतलब भाषा राजस्थानी है दोस्तों। लेकिन आपने इस बात का जो है एक डायलॉग सुना होगा दोस्तों कि 4 कोस पर वाणी बदले 8 कोस पर पानी, ऐसा कुछ एक गीत एक परिवार एक है, आपकी कहावत है दोस्तों, मुझे कंफर्म से याद नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों अपनी भाषा मानक नहीं है, क्षेत्रीय भाषा, सबकी अलग अलग भाषा है दोस्तों, सबकी अलग अलग भाषा है दोस्तों। और लयबद्ध तो है दोस्तों, लेकिन मानक भाषा नहीं, क्षेत्रीय भाषा, इसीलिए ऑप्शन गलत है। बाकी सामाजिक धार्मिक और प्रकृति का सजीव चित्रण है दोस्तों, भावों की प्रवणता विद्यमान ही है, वीरा रस एवं श्रृंगार रस की अधिकता है दोस्तों। वीरा रस क्यों दोस्तों? क्योंकि राजस्थान के पुरुष जो है, पुरुष वर्ग है दोस्तों, कमाई के लिए, धनार्जन के लिए विदेश या प्रदेश जा रहा है दोस्तों, इसलिए जो वहां महिला अकेली रहती है, वह महिला उसकी याद में जो गीत गाती है उसको वीरा रस कहते हैं दोस्तों। वीरा रस के बाद में जो शांत रस है और जो है कि श्रृंगार रस है दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की प्रमुख गायन शैलियों के बारे में, हम लोग बात करेंगे। गायन शैलियां दोस्तों, कौन कौन सी गायन शैली है, क्या है, और मैं आपसे पूछूं दोस्तों राजस्थान की गायन शैलियां दोस्तों, गायन शैली दोस्तों, या फिर इसको लोग ठीक है गायन शैली, गायन शैली। दोस्तों गायन शैली से क्या मतलब हुआ? मान लो आपके सामने कोई जो है कलाकार आ गई और वह गीत गा के जा रही है दोस्तों, तो आप कैसे पता लगाओगे कि यह कौन से शैली में गीत गा रही है दोस्तों?
कौन सी शैली में गीत गा रही है, इसीलिए हम गायन शैली को पढ़ेंगे दोस्तों। राजस्थान में वैसे तो एनसीईआरटी बुक्स है, उसके अंदर आप उठा के देखोगे तो 4 गायन शैलियां दे रखी हैं दोस्तों, 4। लेकिन जो है कि हम एक और अलग से 5वीं गायन शैली पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि उसका भी हमें कहीं ना कहीं वो शैली कहीं ना कहीं उसके गीत भी देखने को हमें मिलते हैं दोस्तों। इसलिए हम 5 गायन शैलियां पढ़ेंगे दोस्तों, 5, ठीक है। पहली गायन शैली की बात करते हैं दोस्तों, मांड गायन शैली। मांड गायन शैली दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछूं, मान लो आपके सामने जो है कि कोई भी सिंगर आ गई, जैसे गौरी नागौरी आ गई, रानी रंगीली आ गई जैसे दोस्तों, और सपना चौधरी आ गई। वो आपके सामने, सपना चौधरी तो हालांकि हरियाणा की हो गई, लेकिन जो गौरी नागौरी है वो आ गई, आपके सामने आके नृत्य करके चली गई या गीत गा के चली गई। अब वो गीत गाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी शैली में गा रही है? हमारे राजस्थान की, हमारे जो गाँव की बहुत ही बढ़िया सिंगर है दोस्तों, बहुत अच्छा गीत गाती है, सोनू शर्मा जी है। अब दोस्तों वो आपके सामने गीत गा के चली गई, मंच पे आके गीत गा के चली गई, आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी शैली में इसने गीत गाया है? तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मांड गायन शैली, इसलिए हमें गायन शैलियां पढ़ने के लिए पढ़ने की आवश्यकता होती है दोस्तों। मांड गायन शैली, इस शैली का दोस्तों विकास हुआ था दोस्तों 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था दोस्तों, और वो हुआ था जैसलमेर क्षेत्र में, जैसलमेर में दोस्तों इस शैली का विकास हुआ था 10वीं शताब्दी के अंदर। यह शैली दोस्तों सर्वाधिक बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में लोकप्रिय रही दोस्तों। बीकानेर व जैसलमेर जिले में लोकप्रिय रही दोस्तों। बीकानेर व जैसलमेर में दोस्तों यह शैली लोकप्रिय रही सर्वाधिक दोस्तों। मांड जैसलमेर क्षेत्र को दोस्तों मांड ही कहते हैं। अगर आप भूगोल पढ़ोगे, भूगोल में आप पढ़ोगे कि जैसलमेर वाले क्षेत्र को मांड ही कहते हैं, और जहां से विकसित हुई, इसलिए उस क्षेत्र के नाम पर इस गायन शैली का नाम हो गया मांड गायन शैली दोस्तों। कहां पर प्रसिद्ध है? तो बीकानेर व जैसलमेर के इलाके में दोस्तों। अब ये गाते कैसे है दोस्तों इस शैली के अंदर गीत दोस्तों? मान के चलिए आप जो है कि आपकी कोई भी समस्या लेकर गए सीएम के पास में, आपकी कोई भी आप प्रॉब्लम लेके जाते हैं, और सीएम साहब जो भी है व्यस्त हैं। अब आप उसके पीए से जाके मिले, और पीए ने जाके बोला कि भाई हम सीएम साहब से आप मिलेंगे, लेकिन सीएम साहब अभी तो है कि एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, आप बैठिए बाहर, फिर बाद में आपसे मिलेंगे। सीएम का पीए का मुझे कॉल आता है और बोलते हैं कहाँ है तुम? मैं बोलूंगा मैं गांव में हूँ, तो वो बोलेगी जल्दी आ जाए यहाँ पे। और सीएम साहब के जो है कि विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं, जो कि दीवाने खास में बैठे हुए हैं, जो कि आप गए हुए हैं दीवाने खास में बैठे हुए हैं। उनका मुझे कॉल आया कि सीएम साहब जो है कि अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद वो नहाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे, और फिर बाद में जो है कि आकर के विशिष्ट अतिथियों से मिलेंगे। अब जब विशिष्ट अतिथि आप गए हुए हो, सोफे पे आप लोग बैठे हुए हो, पीए का मुझे कॉल आता है कि सीएम साहब के विशिष्ट अतिथि जो कि है कि दीवाने खास में बैठे हैं, कुर्सियों के ऊपर अच्छे से एकदम, कुर्सी नहीं सिंहासनों के ऊपर बैठे हुए हैं, और आजकल की भाषा में सोफे कह सकते हैं जिनको, उनके ऊपर अच्छे से बैठे हैं, उनकी लजीज वस्तुएं उनके सामने परोसी जा रही है, मेरे कुछ जो है कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं। तो तू जाकर के उनका मनोरंजन कर, उनको बोरियत फील नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब मैं जाता हूँ वहां पे, और जो है कि मैं जाकर के गीत गाता हूँ, और मेरे साथ में एक आदमी को लेकर जाता हूँ जो कि वहां पे नृत्य करता है, वो नृत्य करता है और मैं गीत गाता हूँ दोस्तों। तो वो जो जिस प्रकार से जो मैं गीत गा रहा हूँ, और एक बंदा नाच रहा है, एक जो व्यक्ति मेरे साथ में नृत्य कर रहा है, तो उस जो गायन शैली, वो किस गायन शैली का काम को यूज ले रहा है? वो मांड गायन शैली में दोस्तों ये कार्य कर रहा है। अब दोस्तों मैं आपसे सीधी सी बात पूछूं, अगर वो मेरी जगह किसी लड़की को कॉल करते, तो नाचने के लिए लड़की आती है, गाने के लिए लड़की आती है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको और अधिक मजा आता दोस्तों, आता ही नहीं आता? तो जब दोस्तों मेरी जगह कोई लड़की आएगी, और लड़की आकर नृत्य करेगी, और लड़की ही गाएगी कि भाई तू गा और तू नाच, जब वो गाएगी और वो नाचेगी, तो आप लोगों के मुंह से वाह 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 जैसी आवाज निकलेगी दोस्तों, वो आवाज निकलती है मांड गायन शैली के अंदर दोस्तों। मांड गायन शैली के अंदर ही वो आवाज निकलती है। क्या हुआ इसका मतलब कि दोस्तों प्राचीन समय में राजस्थान के राजा महाराजाओं के यहाँ जो शाही मेहमान आते थे, उन शाही मेहमानों का जो है कि मनोरंजन करने के लिए यह मांड गायन शैली का प्रयोग किया जाता है दोस्तों।
प्राचीन समय में शाही मेहमानों के, राजा महाराजाओं के शाही मेहमान आते थे, उनके मनोरंजन के लिए मांड गायन शैली का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। अब मांड गायन शैली के लिए दोस्तों कलाकार भी होंगे, तो इसके प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों जिनका हम बात करते हैं, प्रसिद्ध कलाकार है आपकी गौरी बाई। गौरी बाई दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार है गौरी बाई दोस्तों। कौन थी गौरी बाई, क्या थी, इसकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।